हेलो स्टूडेंट्स। मुझसे रिसेंटली किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम लोग फ़ैन की स्पीड से हमने इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारे पुराने रेगुलेटर वाले फ़ैन होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो क्या पंखा को कम स्पीड में घुमाने से और ज़्यादा स्पीड में घुमाने से इलेक्ट्रिसिटी में कोई फ़र्क पड़ता है। कम स्पीड में घुमाने से कुछ लोग बोलते हैं कि जो पंखा जब कम स्पीड में चलता है तो जो बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का वो हमारा कम आता है। जब पंखा ज़्यादा स्पीड में चलाते हैं तो बिल जो है ज़्यादा आता है। तो चलो इसको एक एनालिसिस करके देखते हैं। तो जो पुराना रेगुलेटर सिस्टम होता है वो रजिस्टर बेस्ड रेगुलेटर सिस्टम होता है। उसके अंदर एक पोटेंशियोमीटर लगे रहता है। ये मान लीजिए फ़ैन का स्ट्रक्चर है नॉब का रेगुलेटर का। तो उसमें ऐसे नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5। जब नॉब को आप 1 में रखते हो तो आपका स्पीड लो रहता है। जब आपका नॉब 5 में रहता है तो स्पीड बहुत हाई रहता है। तो देखो ये उसके अंदर का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का रहता है जैसे यहाँ बना हुआ है। उसके अंदर ऐसा रेजिस्टेंस लगे रहते हैं अलग अलग। ठीक है, एक्चुअल में वो पोटेंशियोमीटर होता है। तो आपको पोटेंशियोमीटर पता होगा कि जैसे पर्टिकुलर पॉइंट्स से हम लोग एक कांटेक्ट रहता है उसके अंदर, उस कांटेक्ट पॉइंट के थ्रू हम लोग उसके रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखो एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। ये मेरा रेगुलेटर है, जो ये सर्कल दिख रहा है आपका, ये रेगुलेटर है। ये नॉब है, ठीक है। ये नॉब कनेक्टेड है बैटरी के कैंड से। लेट से इसको पॉजिटिव लेते हैं, इसको नेगेटिव लेते हैं फॉर एग्जांपल। और ये दूसरा एंड जो कनेक्टेड है वो पंखे से कनेक्टेड है। ये जो फ़ैन है, अभी फ़ैन का जो रेजिस्टेंस है मैं कुछ भी नहीं मान रहा हूँ, जीरो मान रहा हूँ। इस फ़ैन की एक प्रॉपर्टी है कि जब इसको करंट ज़्यादा मिलेगा तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जब इसको करंट कम मिलेगा तो इसकी स्पीड जो हैगी वो कम होगी। ठीक है। केस वन, जब हम लोग लो स्पीड में फ़ैन को चलाते हैं, मतलब केस वन जब हमारा नॉब 1 पे है। ये देखो जब नॉब जो है वो 1 पे है, तो जब 1 पे है तो करंट कैसे फ्लो करेगा, इस पॉजिटिव से निकलेगा, यहाँ जाएगा कॉन्टैक्ट पॉइंट पे, यहाँ से होते हुए पूरा ये ट्रैवल किया, ये ट्रैवल किया, ये फ़ैन तक गया, फ़ैन से आने के बाद यहाँ पे गया। तो ये करंट जो है कितने कितने रेजिस्टेंस से गया, ये पहला रेजिस्टेंस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सारे रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हुए करंट गया और फिर फ़ैन से होते हुए वापस नेगेटिव टर्मिनल में आया। ठीक है, तो ये करंट का पाथ हो गया। मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना इसको झेलना पड़ा, इस करंट को फेस करना पड़ा, 10 10 10 10 10, टोटल 50 ओम का रेजिस्टेंस इसको फेस करना पड़ा ड्यूरिंग इस ट्रेवल। इसका इक्विवेलेंट सर्किट मैंने बना लिया है। केस वन, जब नॉब मेरा 1 पे है तो टोटल रेजिस्टेंस जो इसको फेस करना पड़ेगा करंट को वो होगा 50 ओम का। ठीक है, पूरे रेजिस्टेंस से होते हुए जाएगा वो। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो ऐसा बनेगा। जो मेरा इनपुट वोल्टेज है वो 200 वोल्ट का है। ठीक है, अब टोटल रेजिस्टेंस है 50 ओम जो मेरे को झेलना पड़ रहा है करंट को, और करंट फ्लो हो रहा है आई। इस आई की वैल्यू कितनी होगी, 200/50 यानी कि 4 एम्पियर। ठीक है, अब मेरे को पावर निकालना है, कितना पावर कंज्यूम करेगा टोटल। तो मान लेते हैं फ़ैन का भी मैं कुछ पावर कंज्यूम नहीं कर रहा है, उसको भी इग्नोर करते हैं। तो ये जो टोटल रेजिस्टेंस है रेगुलेटर का वो कितना पावर कंज्यूम करेगा, तो टोटल पावर कंज्यूम विल बी आई स्क्वायर इंटू आर। आई कितना निकाला है मैंने, 4 एम्पियर, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस कितना फेस करना पड़ा उस करंट को, 50 ओम का। ठीक है, ये सारे रेजिस्टेंस को फेस करने पड़े 50 ओम के, 10 10 10 10 10। पूरे रेगुलेटर में जितने भी रेजिस्टेंस थे वो पूरा को ट्रेवल किया करंट ने, तो उसको पूरा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा 50 ओम का। ठीक है, इनपुट वोल्टेज कितना दे रहा हूँ मैं, 200 वोल्ट, तो करंट कितना आ जाएगा 200/50 यानी कि 4 एम्पियर। पावर का फार्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर। तो यहाँ से जो पावर निकलेगा वो 800 वाट निकला। ये कब का केस है, जब मेरा नॉब जो है वो 1 पे है। अब मैं इस नॉब को घुमाता हूँ। ठीक है, नॉब को घुमाने से अब मैं इसको 5 में सेट कर दिया, दिस इज केस 2। जब 5 में सेट कर दिया तो देखो यहाँ पे अब करंट कैसे जाएगा। ठीक है, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, तो करंट ऐसा गया यहाँ से ये होते हुए पूरा यहाँ पे। अब करंट को एक ही रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है, दैट इज 10 ओम। ठीक है, और कोई रेजिस्टेंस को फेस नहीं करना पड़ा। तो अब करंट को कितना रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा, 10 ओम का। इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा ऐसा, इक्विवेलेंट जो सर्किट बनेगा ऐसा, ये रेजिस्टेंस, ये मेरा फ़ैन जो कि लोड है, ये मेरा 200 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, इस केस में करंट की वैल्यू कितनी होगी, 200/10 V/R, तो आ जाएगा 20 एम्पियर। पहले केस में कितना था करंट का वैल्यू, जब नॉब 1 पे था तो 4 एम्पियर, जब नॉब 5 में आ गया तो कितना आ गया, 20 एम्पियर। मतलब ज़्यादा करंट डिलीवर हो रहा है, ज़्यादा करंट मतलब ज़्यादा स्पीड। ठीक है, अब इस केस में पावर कितना निकलेंगे, आई स्क्वायर आर, यहाँ से आर की वैल्यू है 10, आई की वैल्यू है 20, तो टोटल पावर आ जाएगा 4000 वाट। अंतर आप देख सकते हो,
जब नॉब 1 पे था तो 800 वाट पावर कंज्यूम हुआ, जब नॉब 5 में था तो 4000 वाट पावर कंज्यूम हुआ। ठीक है, ये एक्चुअल में फैक्चुअल डेटा नहीं है, ये मैंने अपने मन से कुछ एग्जांपल दिया है, बट जो भी है पावर विल बी इंक्रीज जब आप नॉब को 5 में रखोगे। जब नॉब 1 में रहेगा तो लो पावर, जब नॉब आपका 5 में रहेगा तो हाई पावर, मतलब लो स्पीड लो पावर, हाई स्पीड हाई पावर, हाई पावर कंज्यूम होगा। जितना ज़्यादा पावर कंज्यूम होगा उतना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, मतलब उतनी ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बिल आएगा। तो सिंपल आप कह सकते हैं कि यस, ज़्यादा स्पीड में घुमाने से ज़्यादा बिल आएगा आपका। ठीक है, बट आजकल जो ऑटोमेटिक कुछ कंट्रोल वाले फ़ैन आ गए हैं, थायरिस्टर कंट्रोल फ़ैन भी आ चुके हैं, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी सेव कर सकते हो।